हेलो ऑल, माई सेल्फ कुलदीप पाठक और इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा हिमाचल प्रदेश पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा। आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात तो आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और दूसरी बात कि हिमाचल का नागरिक होने के नाते हमें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको कवर करवाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारी विधानसभा का, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी विधानसभा के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पीकर रहे हैं अभी तक हमारी विधानसभा के। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके कुछ सीरीज में आएंगे। आज हमारा पार्ट 1 है और फिर हम पार्ट 2 में इसको और डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत के 98वें राज्य का दर्जा मिला, 18th स्टेट का दर्जा मिला। और उसके बाद हमारी जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिफरेंट फंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने शुरू किए। लेकिन जो हमारी विधानसभा है इसका गठन पहली बार 1952 में और फिर दोबारा हमें 1963 में देखने को मिलता है। 1 जुलाई 1963 से हमारी विधानसभा कंटिन्यूस काम कर रही है और अभी भी वो फंक्शनिंग मोड में है। लेकिन जो हमारी विधानसभा बिल्डिंग है शिमला में, उसका इतिहास हमारे राज्य बनने के इतिहास से और पुराना है। जो हमारी विधानसभा बिल्डिंग है उसका जो उद्घाटन है वो बेसिकली 27 अगस्त 1925 को किया गया था। और ये उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया था लॉर्ड रीडिंग ने, जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे। क्योंकि आपको पता है ना, जो शिमला हमारा था ये इंडिया की विंटर कैपिटल था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर सेशन करवाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इस भवन को बनवाया गया और उस भवन को 1920 में बनाना शुरू किया गया था। और 10 लाख की लागत से हमारी जो विधानसभा बिल्डिंग है आज के टाइम की वो बनाई गई थी 1925 में। ठीक है। उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है, हिमाचल प्रदेश 30 रियासतों से मिलकर बनता है, तो हमारी विधानसभा हमें पूर्ण इस बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलेगी। 1954-55 में हमारी जो आज की विधानसभा है इस बिल्डिंग में बेसिकली पंजाब के जो सेशन है वो कंडक्ट करवाए गए, पंजाब विधानसभा के सेशन कंडक्ट करवाए गए। और 1 जुलाई 1963, आप ये डेट सब जानते हैं क्योंकि इस डेट से हिमाचल प्रदेश भले ही राज्य ना बना हो लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्क करना शुरू कर देती है। तो इस डेट से जो हमारी प्रेजेंट बिल्डिंग है शिमला की वो एचपी विधानसभा की बिल्डिंग के तौर पर काम करती है। तो ये बिल्डिंग का इतिहास रहा। अब हमारी विधानसभा का इतिहास क्या है कि हमारी विधानसभा 1 जुलाई 1963 से कंटिन्यूअस मोड में वर्किंग है और अभी भी हमें उसकी फंक्शनिंग इफेक्टिव होती हुई दिखती है। और अब इस टाइम पर 13वीं विधानसभा हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है। अब वापिस आते हैं। अब आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए हिमाचल विधानसभा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जो काफ़ी जानकारी आपको उसकी होनी चाहिए कि हमारी जो विधानसभा है वो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। आप में से सभी बच्चे जानते भी होंगे कि यूनिकैमरल का मतलब क्या है। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो मैं बताता हूँ कि देखो, एक जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल भी हो सकती है और वो यूनिकैमरल भी हो सकती है। बाई कैमरल का मतलब क्या है कि उसमें 2 सदन हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पार्लियामेंट, तो इंडिया की पार्लियामेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर है क्योंकि वहां पर 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इसकी जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। इसका मतलब ये कि इसमें एक सदन है जो है एचपी विधानसभा या फिर एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारत में राज्यों को, स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई कि वो अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर चूज कर सकते हैं या फिर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चूज कर सकते हैं। तो यूपी, कर्नाटका ऐसे कुछ राज्यों ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर चूज किया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों ने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चूज किया क्योंकि पॉपुलेशन अभी कम है। ठीक है। आगे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसकी टोटल सीट्स कितनी है? 68, 68 सीट है हमारी विधानसभा में। क्या हमेशा से ही 68 सीट रही हैं? नहीं। अगर हम आज़ादी के तुरंत बाद की बात करें, जब 1952 में हमारे यहाँ एक काउंसिल बनाई गई, तो जब पहली बार लोगों ने वोट डाले तो उस टाइम 36 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। जब बिलासपुर आया तो 41 हो गई, उसके बाद 56 हुई और फाइनली हमें 68 देखने को मिलती हैं हमारी विधानसभा सीट, और ये फिक्स है इस टाइम पर नंबर। ठीक है। अब इन 68 सीट्स में से कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं और कुछ सीटें रिजर्व हैं फॉर दी एसटी कैटेगरी।
अगर मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करूं तो 68 में से 17 सीटें 17 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट सीट्स। तो 17 मतलब एटलीस्ट जो है 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए। जैसे अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में टोटल 15 सीट हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उनमें से 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। सिमिलरली मंडी की जो सीट्स हैं उनमें से 3 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। शिमला में भी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। तो ये सीटें रिजर्व करी गई हैं और इनका मतलब क्या है कि इन सीट पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो एक चुनाव लड़ सकता है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर 3 सीटें रिजर्व करी गई हैं फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। इन सीटों पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकता है। ये 3 सीटें कौन सी हैं? पहली तो लाहौल एंड स्पीति कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी किन्नौर कॉन्स्टिट्यूंसी और तीसरी चंबा में भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी। जो भरमौर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया भी है, ठीक है, उसकी जो सीट है वो एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व करी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 एसटी और 17 एससी सीटें रिजर्व हैं 68 में से। तो टोटल 20 सीटें आपकी क्या है? रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक और खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको 2 बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है इसकी विंटर कैपिटल कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसके जो साल में 3 सेशन होते हैं, हर विधानसभा के जनरली इंडिया में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के हिसाब से भी। पार्लियामेंट में भी 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन। सिमिलरली हमारी विधानसभा में भी 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन। तो ये जो 3 सेशन है इनमें से 2 सेशन बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन ये हमारा कहां पे होता है? ये हमारा होता है शिमला में, जो हमारी मेन बिल्डिंग है, ठीक है। और जो हमारा विंटर सेशन है 2006 के बाद जो हमारी विधानसभा इसका जो विंटर सेशन है कहां पर होता है? ये होता है धर्मशाला में। धर्मशाला में तपोवन में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लगभग 7 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी थी, ठीक है। फरवरी 2006 में इसकी स्थापना होनी शुरू हुई थी और दिसंबर 2006 में कंप्लीट हो चुकी थी। और तब से जो विंटर सेशन है हमारी विधानसभा के वो कहां पर होते हैं? वो धर्मशाला में होते हैं, ठीक है। तो बजट एंड मॉनसून सेशन इन शिमला एंड विंटर सेशन इन धर्मशाला। अब जो हमारी विधानसभा है, हर एक विधानसभा की तरह उसके भी कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, नियमावली है और किस तरीके से कार्य होगा उसकी पूरी रेखा बनाई गई है। तो ये रेखा बनी थी 1973 में। तो जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं ये 1973 में कंप्लीट होते हैं और उसी के हिसाब से हमारी विधानसभा काम करती है, ठीक है। अब अगर मैं हिमाचल प्रदेश की करंट जो विधानसभा की बात करूं तो इस टाइम पर 13वीं हमारी जो विधानसभा है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और 22 दिसंबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार पेपर में पूछा गया कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है एरिया वाइज, कि सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है अर्बन वाला, वहां पर हमें स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी एरिया वाइज। और जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज वो है लाहौल एंड स्पीति वाली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत बार पूछे गए। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा गया कि इस टाइम पर एशिया की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो आप लोगों के दिमाग में हिक्किम अगर आ रहा है तो आप गलत हैं, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का अगर हिक्किम एरिया आपके दिमाग में आ रहा है कि हिक्किम इज दी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप में से जो बच्चे होशियार हैं या फिर जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके दिमाग में आ भी गया होगा कि ताचीगंग जो गाँव है जो 2017 में रिप्लेस करता है हिक्किम को एज दी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाइट पर, लगभग 15,256 फीट की हाइट पर है ताचीगंग। वो अब इस टाइम पर एशिया की हाईएस्ट ताचीगंग इन दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये इस टाइम पर इंडिया की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे हाइट पर। और मेरे हिसाब से शायद 47 इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं। और जब 2017 में इसमें इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी तो 47 के 47 वोटर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। 100% इलेक्टोरल रोल आउट था वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आगे वाले लेक्चर्स में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पर क्या कंपोजिशन है इन 68 सीट्स की, तो इन 68 सीट्स में से बीजेपी की 43 सीट्स हैं। बीजेपी इस टाइम पर रूलिंग पार्टी है हिमाचल प्रदेश की और जयराम ठाकुर जी हमारे सीएम हैं, ठीक है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 22 सीटें हैं और मुकेश अग्निहोत्री इस टाइम पर लीडर ऑफ अपोजिशन है इन दी हाउस, ठीक है। सीपीआई जो एम है इसमें 1 सीट है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी 2 सीट्स हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि इस टाइम पर
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सेक्रेटरी कौन है? तो इस टाइम पर यश पॉल शर्मा इज दी प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अलाइड एनटी के एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर्स। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा को या किसी और विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो हेड ऑफ द असेंबली होता है वो स्पीकर होता है, लीडर ऑफ द असेंबली नहीं होता है। याद रखिए, लीडर ऑफ द असेंबली स्पीकर नहीं होता है। लीडर ऑफ द असेंबली जनरली चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर वो उसके मेंबर हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा का इतिहास रहा है, यहाँ पर हमें स्पीकर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले थे जयवंत राम। जब 1952 में पहली बार इलेक्शन होते हैं तो जयवंत राम जी क्या बनते हैं? हमारे स्पीकर साहब बनते हैं। अब किसी बच्चे को ये पता है कि उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर कौन था? अगर किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर कौन था। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके बाद देशराज महाजन 1963 से 1972 तक 2 बार इस ड्यूरेशन के बीच में वो क्या बनते हैं? स्पीकर बनते हैं। कुलतार चंद राणा 1972 से 77, श्रवण कुमार 1977 से 79, जिस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार बनती है, सॉरी जनता दल गवर्नमेंट पहली बार बनती है, और इस टाइम पर शांता कुमार हमारे सीएम बनते हैं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा होता है कि नॉन कांग्रेस जो कैंडिडेट है वो सीएम बनता है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद टीएस नेगी, ठाकुर सेन नेगी 1979 से 93, इस ड्यूरेशन के बीच में वो 3 बार बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर कोई और नहीं बनता है, लेकिन वो इस ड्यूरेशन के बीच में 3 बार स्पीकर बनते हैं। विजय कुमार जोशी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं। विद्या स्टोक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली हिमाचल की फीमेल स्पीकर, और इनके जो हस्बैंड हैं लालचंद स्टोक्स वो भी पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट रहे थे इन 1972। ठीक है, देन राधा कुमार शास्त्री मार्च 1990 से अगस्त 1990, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। कौल सिंह ठाकुर 5 साल के लिए पूरे 1903 से 98। गुलाब सिंह ठाकुर 98 से 2003। गंगूराम मुसाफिर 2003 से 2008। तुलसीराम शर्मा 2008 से 2013। ब्रिज बिहारी लाल बुटेल 2013 से 18, और राजीव बिंडल 2018 से जनवरी 2020। और इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर ऑनरेबल स्पीकर कौन है? श्री विपिन सिंह परमार। ये कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम दी सुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है सुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वहां से बिलोंग करते हैं। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी गई है, नाम पूछा गया है, तो नाम क्या है? विपिन सिंह परमार। ठीक है, अब और क्या क्या आपको पता होना चाहिए? आपको जर्नली इनकी एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, पहला स्पीकर कौन था, पहला डिप्टी स्पीकर कौन था, सेक्रेटरी कौन था, इस टाइम पर डिप्टी स्पीकर कौन है, इस टाइम पर स्पीकर कौन है। ये फैक्चुअल बातें मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा? एग्जामिनर आपको स्टोरी में नहीं फंसाएगा, एग्जामिनर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में फंसाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारी शिमला की असेंबली बिल्डिंग है, जहाँ पर एक असेंबली चैम्बर है और एक मेन बिल्डिंग है, तो जो असेंबली चैम्बर में स्पीकर ऑफ द असेंबली की जो सीट है वो भूटान से गिफ्टेड थी। ठीक है, पहले बर्मा से गिफ्टेड थी, और बर्मा के राजा ने वो जो उस टाइम पर वॉइस रॉय बैठता था जनरली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स में, तो उसके लिए दी गई थी। बाद में उसमें बहुत सारे और प्रेसिडेंट बैठे, स्पीकर बैठे, लेकिन वो जो सीट है वो अभी भी हमारी बरकरार है। एक और खास बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी जो शिमला वाली बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इसलिए भी मशहूर है क्योंकि विठल भाई जे पटेल, आपको पता है ये पर्सन कौन है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको कि विठल भाई जे पटेल पहले इंडियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, और ये इसी बिल्डिंग में इनका इलेक्शन हुआ था। तो इस वजह से जो शिमला की लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग है उसको विठल भाई जे भवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर इस लिस्ट को याद कर पा रहे हो, कोई न्यूमोनिक बना लो, किसी तरीके से इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पहला लेक्चर था। अगर आपको समझ आया तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का करंट स्पीकर कौन है? राजीव बिंडल, तुलसीराम शर्मा, जयराम ठाकुर या फिर विपिन सिंह परमार? कौन इनमें से इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्पीकर है? जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का आंसर मुझे चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैं आपको कुछ बता पाया हूँ। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।